गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। रूब्रिक्स की यात्रा में आज हम लोग पुनः हैं और हम लोग अभी निरंतर मानसिक के लक्षणों को देख रहे हैं। उसके मनोवैज्ञानिक के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, उसके रोग के परिप्रेक्ष्य में तथा उसके मार्जिन के परिप्रेक्ष्य में। आज के रूब्रिक्स में भी मैं आया हूँ एक कुछ वैसे व्यक्तियों के साथ में जो काफी चतुर होते हैं, कभी चालाक होते हैं और अपनी चालाकी से शायद कभी कभी आपको भी ठगना चाहते हैं। तो आइए आज इस रूब्रिक्स को हम लोग देखते हैं और इसे हम लोग कहते हैं विट्टी। विट्टी एक शब्द जो है तो खास करके वैसे व्यक्ति के लिए यूज किया गया है जो बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं और वाक्पटु होते हैं, यानी कि हाजिर जवाब होते हैं, है ना। तुरंत कुछ पूछिए और उसका तुरंत आपको उत्तर मिलेगा, जैसे कि उसका उत्तर जो है सो उनके दिमाग में पहले से ही है ना। विट्टी व्यक्ति में अक्सर ऐसा लगता है कि दिमाग जो है सो एकदम इतना आप उनके जीभ पर ही बैठा हुआ है, जो आप बोले नहीं या उसके दिमाग में कुछ देखे नहीं और तुरंत उसके आवाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विट्टी का मूल शब्द जो है तो ओल्ड इंग्लिश से आया है। विट विट का अर्थ था ज्ञान, जिसको ज्ञान हो, समझ हो और मानसिक तीक्ष्णता हो, यानी कि काफी शार्प माइंड का होगा। और इसका मूल है प्रोटो जर्मेनिक विटजैन, जिसका अर्थ होता है जानना या स्पष्ट रूप से देखना। मध्यकालीन इंग्लिश में विट का उपयोग बुद्धि, विवेक और समझदारी के अर्थ में होता था, लेकिन समय के साथ इसे विट्टी शब्द में प्रयोग किया जाने लगा और बुद्धिमत्ता को हास्य या शब्द कला के माध्यम से व्यक्त करना, है ना। एक बहुत जो बोलने का जो चाल होगा, ढंग होगा, वह एक शब्दों का बड़ा अच्छा मेलजोल के साथ में करेगा। अर्थात विट्टी वह व्यक्ति है जो कि परिस्थिति की तत्परता और बुद्धिमानी चुटकुले चुटकी से चुटकी से प्रस्तुत करता है। यह केवल हास्य नहीं है बल्कि ऐसी मानसिक स्फूर्ति है जो जीवन के जटिल पहलुओं को हल्के फुल्के किंतु गहन दृष्टिकोण से देखती है। और हम होम्योपैथी के अंदर में इसे देखते हैं, एक मानसिक दशा को सूचित करता है जिसमें व्यक्ति की वाणी में तीक्ष्णता होती है, बुद्धि रचनात्मक होती है और मजाक या तत्कालीनता झलकती है। यह अवस्था कभी स्वाभाविक आनंद का अभिव्यक्ति होती है तो कभी भावनात्मक रक्षा या छुपाव का माध्यम होता है। मानव मन अपने विचारों, शब्दों और भावनाओं के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता रहता है। हम सभी को ही करना चाहते हैं, आपके साथ में है तो अपनी बातों को, क्योंकि यह कॉग्निशन का एक भाव है। इनमें विट या बुद्धिमत्ता भरा हास्य पद एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह भावना और बुद्धि के संगम का रूप है। यह रूब्रिक्स जो है सो मानसिक सतर्कता, रचनात्मक संवाद और हाजिर जवाबी का सूचक है, जो कि संतुलित मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देता है। या दोनों बात हो सकता है। अगर संतुलित है तो हो सकता है शायद वह असंतुलन का पर्दा भी होगा, आंतरिक असंतुलन का पर्दा भी होगा। वास्तविक चिकित्सीय दृष्टिकोण से इसका महत्व इस बात से है कि चिकित्सक को यह समझे कि रोगी की यह बुद्धिमत्ता स्वाभाविक है या रक्षात्मक है। क्या यह आनंद का प्रकटीकरण है या दर्द का छुपाव है ना। विट को हम लोग दो रूप में देख सकते हैं, यह नेचुरल है या ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। यह अंदर का आनंद है या दर्द का छुपाव है। विट इस प्रकार केवल व्यक्तित्व के विशेषता नहीं बल्कि मन के गहरी स्तरों तक पहुंचने का एक द्वार है, जिसे हम डॉक्टर हेनिमैन के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 153 में केस का सबसे बड़ा विशिष्ट, विचित्र और व्यक्तिगत लक्षण ही औषधि की दिशा तय करता है। रोगी का व्यक्ति होना उसी विशिष्ट मानसिक आयाम का द्योतक है। अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसे देखें तो बुद्धिमत्ता और हास्य के इस संगम ने दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकों को हमेशा आकर्षित किया है। अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में लिखा है
उठ को परिष्कृत बुद्धि या द्योतक बताया है कि असमान चीजों असमान चीजों को में समानता था पहचानने की क्षमता है। शेक्सपियर के पात्र जैसे मर्क्यूटियो में, बेट्रिक्स में और रोजलिन इस मानसिक सफलता और संवाद कला के प्रतीक है, जहाँ विट न केवल मनोरंजन बल्कि आत्म संरक्षण भी है। और सिगमंड फ्रायड ने तो इसे अपने कृति विट एंड इट्स रिलेशन टू द अनकॉन्शियस को 1905 में ही लिखा है। विट को दबे हुए विचारों और भावनाओं से सुरक्षित निष्कर्ष का माध्यम बताया है। और हमारे इस क्लासिकल होम्योपैथी में यह प्रत्यक्ष रूप से कम मिलता है, किंतु लैकेसिस, सल्फर, फास्फोरस, कॉफिया, क्रूडा और मर्क्यूरियस में जैसे औषधि में इसका भाव स्पष्ट दिखाई देता है, जहां मानसिक चपलता और तीक्ष्ण वाणी प्रमुख होते हैं। समय के साथ माइंड ह्यूमरस, माइंड जेस्टिंग और माइंड मिर्च जैसे रूब्रिक्स के बीच विट का स्थान बुद्धि और हंसी के समन्वय के रूप में उभरता है। यानी कि ह्यूमरस से अलग है, जेस्टिंग से अलग है, मिर्च से अलग है, और इसी के बीच में विट्टी है। क्रॉस रेफरेंस हम लोग करते हैं ह्यूमरस से, तो ह्यूमरस खास करके हास्य बोध होता है और भावनात्मक आनंद का संकेत होता है। विट्टी हास्य के साथ बौद्धिकता भी जुड़ी होती है। हास्य हृदय से आता है, जबकि विट जो है सो मस्तिष्क से आता है। जेस्टिंग, मजाक करने की प्रवृत्ति कभी कभी अतिरेक में है। विट्टी जो है सो रिफाइंड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन जेस्टिंग जो होता है तो असंवेदनशील होता है या भद्दा हो सकता है। मिर्च क्वाइट और एक्सेसिव, काफी आंतरिक हर्ष, उल्लास और हंसी की प्रवृत्ति है। विट्टी में हास्य बौद्धिक है, मर्थ जो है तो शुद्ध भावनात्मक है। स्कार्स्टिक और आयरनिकल, ये व्यंग्य या कटाक्ष है ना। विट्टी व्यक्ति विनोद पूर्ण होता है, जबकि हास्य में कड़वापट हटा जाए तो वह सरकास्म बन जाता है। और टॉकेटिव, क्लेवर, शार्प, बोलने की तीव्रता और चतुराई। विट्टी में भावनात्मक रंग भी जुड़ा होता है, लेकिन टॉकेटिव, क्लेवर और शार्प में केवल बुद्धि का संकेत होता है। इस प्रकार विट्टी को पहचानने के लिए हमें भावनात्मक स्वर पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक विशेष मनोवैज्ञानिक विशेषता है, एक कॉग्निटिव फंक्शन है, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में भी हम लोग देखते हैं। इसका जो कॉग्निटिव प्रतिक्रिया, जिसको कि हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं, विचारों के बीच शीघ्र संबंध बनाना, रचनात्मक भाषा का प्रयोग, भावनात्मक नियंत्रण के साथ अभिव्यक्ति की सुंदरता, यह गुण आपको फॉस्फोरस जो कि कल्पनाशील होता है, लैकेसिस जो कि वाक्पटु होता है, सल्फर जैसे दार्शनिक में व्यक्ति जैसे व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और रक्षात्मक पहलू जो है, तो फ्राइड के अनुसार दबे हुए भावों को सामाजिक रूप से स्वीकार के रूप में व्यक्त करता है। रोगी अपनी व्यथा या डर को मजाक के रूप में कह देता है। हास्य के पीछे असुरक्षा या चिंता छिपी होती है। इस दृष्टि से विट जो है वह संतुलित मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है और रक्षात्मक भावनात्मक छुपाव का संकेत है। ये दोनों है, संतुलित में है और रक्षात्मक है। संतुलित में यह मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देता है और रक्षात्मक में यह भावनात्मक छुपाव का माध्यम होता है। इसे जो शोरिक होगा वह सहज और सरल होगा। साइकोटिक जो होगा तो आडंबरपूर्ण होगा। सिफिलिटिक जो होगा तो कटु और विनाशकारी होगा। व्यक्तित्व का जो संबंध है, ये एक्सट्रोवर्ट होगा। व्यक्ति में स्वाभाविक हास्य होता है। चिंताग्रस्त या असुरक्षित व्यक्ति इसे ढाल के रूप में उपयोग करता है। उदास व्यक्ति में सूखा या विनोदपूर्ण ट्वीट हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स जो है केस टेकिंग में पहचान हम कैसे करेंगे। विट वाले रोगी डॉक्टर से संवाद करते समय अपने तकलीफ को भी हास्य में ढाल कर उदाहरण, डॉक्टर साहब लगता है कि मेरे पेट में मेरे बीवी से ज्यादा शिकायतें करता रहता है। ऐसे वाक्य एक डिफेंसिव हिट कर देता है जहां असली समस्या छुपाई जाती है। इसका अभिव्यक्ति का संकेत है। गंभीर बातों में भी हंसी या चुटकी लेना, शब्दों में व्यंग या खेल,
थकान के बाद में मानसिक रिक्तता, चेहरे पर जीवंतता और आंखों में चमक। चिकित्सक की भूमिका, तो हम होम्योपैथी के नाते ये इस रोगी के हाजिर जवाबी से भ्रमित नहीं होना चाहिए, नहीं उसे दबाना चाहिए। केंट ने कहा है, हर शब्द, हर स्वर और भाव में एक लक्षण है, और रोग की बुद्धिमत्ता में ही उसका मानसिक गति और असंतुलन छिपा होता है। आइए कुछ कंपैरेटिव स्टडी करें रुब्रिक का। विट जो होता है, विट्टी जो होता है तो बुद्धि और हास्य का मिश्रण है। इसका भावनात्मक रंग जो है तो संतुलित और आनंदपूर्ण होगा, और मानसिक प्रतिक्रिया जो होगा तीव्र और सृजनात्मक होगा। और चिकित्सक की अर्थ है यह मानसिक ऊर्जा अनुकूल बचाव। जेस्टिंग, हंसी मजाक, कभी कभी अतिरेक होगा। और भावनात्मक इसका सतही होगा। मानसिक प्रक्रिया इसका आवेगपूर्ण होगा। और चिकित्सक के अर्थ ये होगा अपरिपक्व हास्य। मृत जो है तो हंसी, हर्ष और हंसी, आनंदमय, भावनात्मक और मानसिक प्रक्रिया प्रक्रिया जो है तो भावनात्मक होगा। और चिकित्सक के अर्थ आंतरिक या शांति का संकेत होगा। सरकास्ट जो होगा कटाक्ष है, इसमें भावनात्मक जो रंग होगा वह करवाहट होगा। मानसिक प्रक्रिया विश्लेषणात्मक होगा। और चिकित्सक की अर्थ दबा हुआ क्रोध और होगा। और ह्यूमरस होगा, सौम्य होगा, हास्य होगा इसका रूप, लेकिन भावनात्मक सहानुभूतिपूर्ण होगा। मानसिक प्रक्रिया जो है सो इसका लचीलापन होगा। और चिकित्सक की अर्थ है यह संतुलित मानसिक अवस्था है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, शोरिक जो होगा तो सहज स्वभाव और निर्मल हास्य है। जीवन में आशा और हल्कापन है, जैसे फास्फोरस सल्फर में पाया जाता है। साइकोटिक में बनावटी ध्यान आकर्षण करने वाला होगा, और आंतरिक असुरक्षा का मुखौटा होगा। लैकेसिस मेडोरिनम हायरसाइमस प्लेटिना में। सिफिलिटिक में काला व्यंग्यात्मक आत्मविश्वासी हास्य होगा। निराशा, क्षय और नैतिक पतन का संकेत होगा। मर्क्यूरियस, एनाकार्डियम, नाइट्रिक एसिड जैसे अभिव्यक्ति के रूप मिलते हैं। तो माइंड के हिसाब से विट का रंग भी बदल जाता है, कभी उजाले से अंधेरे की और कभी अंधेरे से उजाले की। रोगी की भाषा और विभक्ति, भाषीय लक्षण, इसका तीव्र शब्द विन्यास, चतुर उपमा, मजेदार चुटका। डॉक्टर साहब मेरे मिक्सर, दिमाग तो मिक्सर है जो रुकता ही नहीं है ना। गंभीर विषयों में भी हास्य का प्रयोग। और शाब्दिक लक्षण जो है इसका नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होगा। आंखों की चमक, चेहरे पर गतिशीलता, हाथों का तेज हाव भाव, और अंदर से बेचैनी, बातचीत के बाद थकावट। चिकित्सकीय महत्व होगा, ऐसे रोगी सतही रूप से आत्मविश्वासी लगते हैं, पर भीतर से असुरक्षा या अकेलापन को छिपा सकते हैं। तो इसे हम लोग सिमिलिमम के लिए पहचानना होगा। और इसमें दर्शन में होम्योपैथी की समझ हमारी है कि ऑर्गेन के ये 211 से 213 के मानसिक और रोगी की मानसिक अवस्था औषधि सेवन का निर्णायक तत्व है। विटी अवस्था की उसकी पहचान, प्रवाह और कातोतक है। यह जीवनी शक्ति की चपलता का प्रतीक है। और स्वस्थ व्यक्ति में यह स्वतंत्रता का संकेत है। बीमार में यह अति उत्तेजना या आवरण है। डॉक्टर केंट के अनुसार मनुष्य की बुद्धि उसकी व्यवस्था और अव्यवस्था का सर्वोच्च दर्पण है। इसलिए वित्तीय व्यक्ति का हास्य कभी स्वास्थ्य तो कभी विकृत प्रतिबिंब हो सकता है। अब केस टेकिंग में हमें पहचानने के लिए देखना होगा कि हंसी उसका स्वाभाविक है या बनावटी है। दुखद प्रसंगों में भी हास्य आता है क्या, उसका हास्य का उद्देश्य क्या है, खुद को सहज करना या प्रभाव डालना, और भाव और शब्दों का तालमेल कैसा है, हास्य के पीछे हुए छुपा हुआ डर और डर है, पीड़ा है या गर्व है ना। एक 35 साल का बच्चा जैसे कह सकता है, डॉक्टर साहब मेरा पेट रोज एक नया ड्रामा करता है। यह केवल हंसी नहीं बल्कि वह तनाव और असहायता का संकेत देता है। और कुछ दवाई हम लोग देखें, लैकेसिस, ये विट जो है उसका प्रखंड, जीवंत और प्रभावशाली होगा। इसका मानसिक आधार होगा भावनात्मक तीव्रता और ईर्ष्या, और मुख्य विशेषता होगा निरंतर बोलने वाला वाक्पटुता। फास्फोरस हल्का, आकर्षक,
कल्पनाशील, और इसका मानसिक आधार होगा सहानुभूति हृदय, और विशेषता होगा तेज विचार सौम्य हास। सल्फर यह दार्शनिक, वित्त जो है सो दार्शनिक होगा और आत्मनिरीक्षण होगा। मानसिक होगा इसका बौद्धिक गर्व, और मुख्य विशेषता हास्य में तर्क का समावेश। कॉफिया क्रूडा उत्साहपूर्ण और तीव्रता होगा। इसका मानसिक आधार जो है सो उत्तेजना होगा, और मुख्य विशेषता नींद का अभाव, विचारों की दौड़। मर्क्यूरियस कटु होगा, बदलता हुआ होगा, और मानसिक आधार जो है सो अस्थिर मन होगा, और इसका मुख्य विशेषता है यह व्यंग्यात्मक बुद्धि है। प्लेटिना ठंडा और आत्म मुक्त होगा। इसका मानसिक आधार अहंकार है, और विशेषता जो है सो दूसरों को नीचे दिखाना वाला हास्य होगा। मनो मेडोरिनम ये काफी अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। इसका मानसिक आधार जो है उसका आवेगशीलता होगा, और मुख्य विशेषता है इसमें थकावट के साथ उत्तेजना होगा। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। विट कई बार मुस्कुराते दर्द का छिपा होता है, और हंसी और चतुराई के पीछे छिपा होता है उसका असली भाव। जंग ने इसे परसोना कहा, यानी कि सामाजिक मुखौटा जो भीतर के सत्य को छिपाता है। थोड़ी जो है तो जोड़ता है, चंगा करता है। विक्ट जो है साइकोटिक जो है तो छिपाता है और भ्रमित करता है, और सिफिलिटिक जो है तो तोड़ता है और नष्ट करता है। तो यह परिवर्तन माइग्रेटिक संकेत है, और रोगी के मानसिक स्तर की दिशा को बताता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला, केवल हंसी नहीं है बल्कि मन की जीवंतता और उसकी रक्षा का प्रतीक है, और बुद्धि और प्रवृत्ति तीनों में समन्वय से उपस्थित होता है। और इसे हमें ध्यान देना चाहिए कि हास्य कैसे प्रकट है हो रहा है, सहज सहज है या बनावटी है, उसमें भावनात्मक रंग क्या है, आनंद है, चिंता है या व्यंग है, उसका माइग्रेटिक स्तर क्या है, वह स्फूर्ति है, आवरण है का विनाश है। रोगी के शब्दों के पीछे भाव को समझना इसका वास्तविक समरूपता की कुंजी है। कभी कभी हंसी में दर्द छिपा और औषधि में विशेष लक्षण है। चिकित्सक कहते हैं कि डॉक्टर केंट कहते हैं हर एक चिकित्सक को वाणी और हंसी की पंक्तियों के बीच उसकी पीड़ित आत्मा को पहचानना चाहिए। अतः ये जो विट्टी है केवल मनोरंजन नहीं, मानव मन की जटिलता का अनावरण है, जहाँ हंसी के पीछे छिपा होता है जीवन का दर्शन और चिकित्सक का मार्ग। साथियों, आपने देखा किस प्रकार यह रूब्रिक्स कितना इसके अंदर में दिमाग है, इसके अंदर में इमोशंस है, इसके अंदर में सारे चीज है, लेकिन सारे चीज ये दिमाग जो है तो इसके मुंह पर, जीभ पर बैठा हुआ है। तो हम लोग कहते हैं कि शायद इसका दिमाग जो है, जो इसका सरस्वती जो है तो इसके जीभ पर ही बैठी होती है। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान करना हमें जरूरत है, और उसका उपयोग क्यों कर रहा है, उस तरह के व्यवहार क्यों है। तो वह एक नेचुरल भी हो सकता है, और कभी कभी उसमें डिफेंसिव मैकेनिज्म के रूप में अपने भीतर की भावना को छिपाने के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह के को पहचानना, यानी कि चेहरे के ढके हुए मास्क को हटाना आप चिकित्सकों का कर्तव्य है। हम लोगों को चाहिए कि इसके साथ में इसको अध्ययन करें, देखें। रोगी जब केस टेकिंग करते होते हैं तो उसमें ध्यान पूर्वक उसकी बातों को सुनेंगे तो आपको जान जाएंगे कि वह विटी है कि क्या है। तो आइए आज इसके साथ में हम लोग सभी को धन्यवाद देते हैं। इस सेशन को ही समाप्त करते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।